इस समय बेबाक भाषा की तरफ से मैं खड़ी हूँ विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। एक समय सत्ता का संस्थान, सत्ता का केंद्र रही विक्टोरिया मेमोरियल 2026 में इन सवालों से घिरी हुई है कि क्या 2026 में ममता बनर्जी क्वीन विक्टोरिया रह पाएंगी बंगाल की? क्या बंगाल फिर से चुनेगा उन्हें? 15 साल पहले जिस तरह से वाम सत्ता को हटाते हुए ममता बनर्जी आई थी, उस समय जो क्राइसिस लेफ़्ट के सामने था, उसी तरह का एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस इस समय ममता बनर्जी के सामने है। वह चारों तरफ से घिरी हुई हैं, हर तरफ से, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी और जो उसका पूरा सिस्टम और तंत्र है, उसने चारों तरफ से उन्हें घेर रखा है। यहाँ तक कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से वो चुनाव लड़ रही हैं, भवानीपुर, वहाँ से भी शुवेंदु अधिकारी को उतार दिया है। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ हम थोड़ी खाएंगे। हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, কালকে মাইক পিট করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজি কে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার? কত নাটক! নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন, সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানে ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে জিজ্ঞাসা করুন। सब नाटक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। इस समय ग्राउंड रिपोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल चुनाव। जो दृश्य है वह तकरीबन इसी तरह का है जो पीछे इस समय विक्टोरिया मेमोरियल का है। रोशनी मध्यम है, हवा ठंडी है, लेकिन मौसम गर्म है। सबसे बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल किस दिशा में जाएगा। 3 बड़े जुमले फेंके हैं भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने उस पर लंबा काम किया है पश्चिम बंगाल में। सबसे पहला है घुसपैठिया, यानी मुसलमानों से नफ़रत का। यह अगर आप व्यक्ति से पूछिए तो दिल में जो हिंदू है वह कहीं ना कहीं डगमग होकर बोलता दिखाई देता है। हालांकि साथ ही यह भी कहेगा कि ऐसा बंगाल में नहीं है, हम सब साथ रहते आए, लेकिन घुसपैठिया एक प्रॉब्लम है। साथ ही यह भी कहते हैं कि कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पुरानी है। लेकिन दूसरा बड़ा दांव जो खेला है वह डबल इंजन की सरकार का खेला है। यहाँ पर यह जुमला बहुत ज़बरदस्त है कि डबल इंजन की सरकार होगी, यानी बीजेपी की सरकार आएगी तभी पश्चिम बंगाल में द सो कॉल्ड विकास हो पाएगा। एक भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक यह नहीं बता पाया है अभी तक हमें कि वह सो कॉल्ड विकास जिन डबल इंजन की सरकारें जहां चल रही हैं वहां हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अंदर ही अंदर यह बात नीचे तक पहुंच गई है। और तीसरा बड़ा सवाल है यहाँ पर SIR, यानी नाम कटने का। ये जो 91 लाख नाम कटे हैं, यह क्या ममता बनर्जी को सत्ता से हटा देंगे? क्योंकि इसमें अगर जो आकलन है वह साफ बता रहा है कि पर सीट 30,000 से अधिक वोट कटे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अगर मुस्लिम बहुल इलाकों को देखिए या जहां से TMC जीती थी वहां पर देखिए, तब भवानीपुर से ही 55,000 से अधिक वोट कटे हैं। मुसलमानों के वहां पर 40% से अधिक वोट कटे हैं। और जो मुर्शिदाबाद सहित बाकी इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ मानी जाती हैं, वहाँ पर तो 4 लाख से अधिक वोट कटे हैं। 4 लाख वोट कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर कट गए हैं, इलाके वाइज कट गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज कागज़ों पर कर दिया गया है। यह जो चुनौती है, यह चुनौती ममता बनर्जी अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रही हैं, अकेले लड़ रही हैं। देखना यह दिलचस्प होगा इन चुनाव में कि आखिर यह जो विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का अड्डा रहा है, जहां पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, अस्त हो गया, तो क्या ममता बनर्जी का जो पूरा जलवा रहा 15 साल का, उस पर बीजेपी की छाप पड़ेगी? क्या बीजेपी कम्युनल एंगल पर
पोलराइज कर ले जाएगी? क्या साम दाम दंड भेद सारी एजेंसियों को जिस तरह से छोड़ दिया है उससे बंगाल की सत्ता पर काबिज हो जाएगी? देखिए, बने रहिए बेबाक भाषा के साथ। मैं आपकी दोस्त भाषा।